2024 को भरपूर गुजारने के लिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ या 24 ऐसे गोल्स। वो 24 टिप्स हैं क्या, 5 हिस्सों में मैंने उनको डिवाइड किया है कि अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को सुने। साल 2023 से पहले ये चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में शामिल होगी, आप खुशगवार रहेंगे। अब 4 ऐसे गोल्स हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर से होंगे। 2023 आप लोगों ने भरपूर गुजारा होगा और 2024 को भरपूर गुजारने के लिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 24 ऐसी टिप्स या 24 ऐसे गोल्स जिन पर आप अगर थोड़ा सा भी अमल करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 के एंड पर आपकी डायरियों पर हर जगह टिक होगा और आप भरपूर गुजारने के बाद साल 2025 को अच्छे तरह से वेलकम कर रहे हो। वो 24 टिप्स हैं क्या, बड़ी ही आसान है। 5 हिस्सों में मैंने उनको डिवाइड किया है और 5 हिस्सों में वो ऐसे गोल्स हैं जिनको जमा किया जाएगा तो वो 24 गोल्स बनेंगे। मैं उनके लिए आप लोग को 4 कैटेगरी बताता हूँ। एक हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह के लिए, यानी वो रूहानियत में आ जाते हैं। फिर उसके अलावा आपसे खुद से रिलेटेड जो गोल्स हैं, आपकी फील्ड से रिलेटेड जो गोल्स हैं, जो आपसे रिलेटेड लोगों के साथ रहते हुए आपके जो गोल्स होंगे। और 5वां थोड़ा सीक्रेट है, वो आपको एंड में पता चलेगा। जो पहला मैंने आप लोगों को बताया था रूहानियत से रिलेटेड, उसमें सबसे पहले आपका गोल नंबर 1 ये होना चाहिए नमाज। यानी साल 2023 तक जितनी आपकी नमाजें मिस हुई वो तो कर ले तौबा, और अगर कोशिश हो तो उनको लौटाएं। अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूंगा कि मेरी एक भी नमाज जाया ना। दोस्तों, नमाज ही वो चीज़ है जो आपका और आपके रब के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक है जिसको मेराज कहा गया है। नंबर 2 पर अगर मैं रखूं तो उसको रखूंगा दुरूद पाक। अब ये सारी चीजें रूहानियत की कैटेगरी में। दुरूद पाक जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप अल्लाह ताला का भी कुर्ब हासिल कर लेंगे, हुजूर पाक का भी कुर्ब हासिल कर लेंगे। तो फिर अब तीसरे नंबर पर जो मैंने रखना है वो है इस्तिगफार। यानी ये आपने रोज का मामूल बनाया कि दुरूद पाक और इस्तिगफार और नमाज ये रोज आपके साथ होनी चाहिए। नंबर 4 पर है वो है दीन की तालीम हासिल करना। किसी भी फील्ड से आप, कोई भी फील्ड आपके इस वक्त चल रही है, यानी आप दीन की तालीम कुरान मजीद से हासिल कर सकते हैं, आप उसकी तालीम अहादीस मुबारका से हासिल कर सकते हैं, किसी आलिम दीन से हासिल कर सकते हैं। और नंबर 5 पर जो रूहानियत के क्वाड्रेंट में मैंने रखा वो है तबलीग। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी तो फील्ड नहीं है तबलीग की। तबलीग तो एक मखसूस तबका करता है, बल्कि तबलीग वो अमल है जिस अमल को देखते हुए लोग न सिर्फ काफिर बल्कि मुसलमान भी आपसे कुछ सीखे। यानी आपके अंदर वो एक झलक हो दीन की, एक मुसलमान होने की। अनफॉर्चुनेटली हम मुसलमानों के अंदर ये एक ऐसी खराबी है कि अगर हमें कोई काफिर भी देखे तो वो भी शर्मा जाए, शैतान भी देखे तो वो भी शर्मा जाए। अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है। जो कैटेगरी रखी मैंने वो है हुकूकुल इबाद, यानी लोगों के साथ जो आपके मामलात हो वो भी आपके गोल्स के अंदर शामिल हो। यानी साल 2023 से पहले आप जैसे भी जिंदगी गुजार रहे थे उसको एक बार भूल के आप ये सोचे कि आज ही आप पैदा हुए और आज ही आपने आँख खोली, तो अब आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा उन चीज़ों की तरफ पलटना और इन चीज़ों से रोकना। तो जो दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे खाने में मैंने रखा हुकूकुल इबाद, उसमें जो सबसे पहला है वो है शुक्रगुजारी। अब शुक्रगुजारी अल्लाह की भी है, बंदों की भी है। अब इसमें शुक्रगुजारी बंदों की तरफ मैं क्यों आया हूँ? सबसे पहला वो क्योंकि एक हदीस मुबारक का मफ़हूम मैं आप लोगों को समझाता चलूँ कि जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं हो सकता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप बंदों के शुक्रगुजार हो। कोई आपके साथ भलाई करे, शुक्रिया कहे, थैंक यू कहे, जज़ाकल्लाह कहे, और उनके शुक्रगुजार ज़रूर हो जो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। वो आपके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके गिर्द जितने भी है इस तरह के लोग हैं, उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करिएगा। इस कैटेगरी में नंबर 2 पर मैंने रखा है वो है माँ बाप और असातिज़ा कराम की खिदमत और उनका अदब। ये भी आपके गोल के अंदर शामिल होना चाहिए, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हुकूकुल्लाह के बाद और फिर हुकूकुल इबाद में। यानी हमारी प्रायोरिटी नहीं होती कि वालिदैन या हमारे असातिज़ा, हमारे
अदब के मुस्तहिक हैं, हम उनका अदब करें और उनकी जहाँ तक हो सके खिदमत करें और उनका कहना माने। ये हमारे गोल के अंदर शामिल होना चाहिए। और नंबर 3 पर मैंने उन लोगों को रखा है जो कि आपसे जुड़े लोग हैं, उनकी आप मदद कर सकते हैं, उनकी आप खिदमत कर सकते हैं। ये इस कैटेगरी का जो हुकूकुल इबाद की कैटेगरी का वो नंबर 3 है, खिदमत। यानी जो भी आपके साथ जुड़ा है उसकी खिदमत ज़रूर करें। अगर वो आपकी मदद का मुस्तहिक है, यानी आप किसी भी तरह से उसकी मदद कर सकते हैं, तो मदद को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और नंबर 4 पर जो मैंने रखा वो है माफ़ी, फॉरगिवनेस। यानी जिसने भी आपके साथ बुरा किया, इस साल को भरपूर जीने के लिए उनको एक बार माफ़ कर दें। तो नंबर 5 जो इस कैटेगरी का है वो है मामलात। यानी मामलात लोगों के साथ स्पेशली, यानी किसी के सामने आपने हाथ नहीं फैलाना। सबसे पहला ये इंडिपेंडेंट होना है। इस वजह से दोस्तों कि जब भी आप किसी के सामने हाथ फैलाते हैं आपकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। और एक हदीस का मफहूम मैं आप लोगों को बताता चलूँ। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मैं इज्जत वाला बनना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया कि लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ दो। और जो 10 था ये मैंने आप लोगों को बताया कि मामलात, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों कैटेगरी नंबर 3 में आपकी फील्ड से रिलेटेड है, वो आपके गोल्स होंगे। उनमें सबसे पहला, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप दिल लगा कर पढ़ें। अगर आप किसी जगह जॉब करते हैं तो वहाँ भरपूर तरीके से अपना काम पर फोकस करें। उसके बाद हम आते हैं पढ़ाई के अलावा आप आउट ऑफ सिलेबस बुक्स पढ़ें। ये नंबर 2 है, नंबर 2 गोल। और अगर ओवरऑल देखें तो नंबर 12 गोल है। आउट ऑफ सिलेबस सेल्फ हेल्प की बुक्स हो, इस्लामिक बुक्स हो, किसी भी तरह की हो, आउट ऑफ सिलेबस बुक्स आपकी होनी चाहिए, जो कि आपने गोल में रखनी है कि इस साल मैंने कितनी किताबें पढ़नी है। ये आप अपने गोल में खुद रखेंगे, खुद लिखेंगे जितनी किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो गोल नंबर 3 में इस फील्ड के वो मैंने रखा है कि अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को सुने। यूट्यूब अवेलेबल है, जितने सेमिनार या जितने कोई ऐसे सेशंस लाइव हो सकते हैं वो आप लें, लेकिन कोशिश करें कि यूट्यूब से जितना हो सके फ़ायदा उठाएं। और नंबर 4 पर जो फील्ड से रिलेटेड में मैंने रखा है कि सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर बनाएं। अब सोर्स ऑफ इनकम, अगर एक स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है वो सोचेगा कि इस लेवल पर 9th क्लास में मैं पढ़ता हूँ, मैट्रिक का मैं स्टूडेंट हूँ, सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाऊँ? तो उसके लिए भी एक छोटा सा हल है। आप सोच सकते हैं कि आपने जो अर्न करना है वो आपने करना है 20 साल के बाद। अभी आपकी 17 साल उम्र है, 18 साल है, लेकिन उसकी राहें हमवार आज से ही आप कर सकते हैं, आज ही आपको करना चाहिए। यानी फील्ड से रिलेटेड आपको अगर बोलने का शौक है, आप यूट्यूब चैनल बनाएं, उस पर बोलना शुरू करें। आपका मकसद आपकी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, ग्रूमिंग हो, ना कि कोई पैसा हो, ना कोई इस तरह की चीज़। फिर वक्त के साथ साथ आपको वो चीज़ें आपको अर्न भी करेंगी, पे बैक भी करेंगी। जब तक दोस्तों आप प्राइस पे नहीं करेंगे तो फिर तब तक आपको कोई और चीज़ भी, कोई ऐसी कामयाबी भी कोई आपको पे करने वाली नहीं है। तो नंबर 5 पर जो मैंने इस कैटेगरी में रखा है वो है कोई भी स्किल सीखें। पढ़ाई तो आपकी साथ साथ है, वो टॉप नंबर पर रखी है। कोई भी स्किल हो, आप देख सकते हैं कि आप इन फ्यूचर आपकी सबसे पहले तो आपका शौक किस चीज़ में है, आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, किस चीज़ को आप शौक से सुनते हैं, देखते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू करें, छोटी छोटी स्किल्स सीखें। तो दोस्तों कैटेगरी नंबर 4 में जो मैंने ऐसी 5 चीज़ें रखी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे रिलेटेड है। यानी पहले नंबर पर आपको हुकूकुल्लाह यानी रूहानियत, इससे रिलेटेड था। दूसरे में लोगों से रिलेटेड, तीसरे में आपकी फील्ड से रिलेटेड, और चौथी जो कैटेगरी अभी मैंने रखी वो है खुद से रिलेटेड। यानी आप सेल्फ ग्रूमिंग कैसे करेंगे, ये 5 गोल्स आपकी ज़िंदगी में आज से शामिल हो जाए आपके 2024 में। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं रखूँगा हेल्थ। अभी ये हेल्थ में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है उसको भी थोड़ा सा डिटेल से मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपकी फिज़िकल हेल्थ, फिर आपकी मेंटल हेल्थ। ये दोनों आपके लिए इतनी ही ज़रूरी है जितना आप एक इंसान के लिए खाना और पीना। तो दोस्तों फिज़िकल हेल्थ आपके लिए ज़रूरी है, यानी जान है तो जहान है। आप जितने भी बड़े इंसान बन जाए, आपकी हेल्थ ही अगर ठीक ना हो तो फिर आप किस तरह से मेहनत कर पाएंगे, ये आपके लिए शायद मुश्किल होगा। फिर उसके बाद
हेल्थ के अंदर जो मैंने रखा वो है मेंटल हेल्थ। तो इस कैटेगरी में नंबर 2 पर जो मैंने रखा वो है आपकी खुराक। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके जंक फूड, बेकरी आइटम्स, इन चीज़ों से बचें। कभी कभार इन चीज़ों को खाएं, इंजॉय करें ज़िंदगी को, लेकिन इसको एक रूटीन ना बना लें। और फिर इसी कैटेगरी में मैं रखना चाहूँगा वर्जिश को, यानी आपकी जो हल्की फुल्की जितनी भी हो सके फिट रहने के लिए खुराक के साथ साथ वर्जिश भी ज़रूरी है। तो दोस्तों नंबर 3 पर जो मैंने अभी इस कैटेगरी में रखा हुआ है वो है आपकी हॉबीज़। यानी आप जितने भी बड़े हो जाए, आपकी जो हॉबीज़ है, आपके छोटे छोटे शौक़ हैं, जो बचपन में आपने कहानियाँ पढ़ी छोटी छोटी खरीद कर, जो बचपन में आपने कभी कोई पेंटिंग बनाई, तो इस तरह की जो आपकी हॉबीज़ हैं, गार्डनिंग एक बड़ी ही कमाल की हॉबी है, उसको थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर दें, अपनी ज़िंदगी में शामिल ज़रूर रखें। उससे कभी भी ये ना सोचें कि अब आप बड़े हो गए तो वो आपकी चीज़ शामिल ना हो। ये चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में शामिल होगी, आप खुशगवार रहेंगे और साल 2024 आपने भरपूर जीना है, तो उसके लिए ये भी चीज़ ज़रूरी है, यानी आपकी हॉबीज़। और हॉबीज़ के अंदर दोस्तों मैं एक और चीज़ शामिल करता चलो कि एक डायरी, जो कि आपकी डेली रूटीन की डायरी हो, वो भी आपकी हॉबी के अंदर शामिल ज़रूर होनी चाहिए, आपकी डेली रूटीन। और नंबर 4 सफ़र करें, यानी ट्रैवलिंग आपके माइंड को फ्रेश कर देगी। आपकी पसंदीदा जगह है उन पर जाएं, आपके पसंदीदा जो भी मकामात है, आप अगर उन जगहों पर आज तक नहीं गए तो अपनी डायरी पर लिख लें कि इस साल मैंने वहाँ ज़रूर जाना है। और नंबर लास्ट पर इस कैटेगरी के वो मैंने रखा है टाइम को। इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास होना जो एक चीज़ ज़रूरी है वो है टाइम, यानी टाइम को ज़ाया ना करें। टाइम को ज़ाया करेंगे ये 19 चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जाती रहेंगी। तो सोच ले कि आज के बाद मैंने जितना हो सकता है टाइम इन चीज़ों पर लगाना है जो कि मैंने ये गोल्स अपने इस साल के लिखे हैं। तो दोस्तों ये थे 20 ऐसे गोल्स जो कि आपने लिख लिए। अब 4 ऐसे गोल्स हैं जो कि आपने लिखने। वो गोल्स कौन से हैं वो आप बेहतर जानते हैं, और वो उसका तरीका मैं आप लोगों को ज़रा बता देता हूँ। वो ये कि आप अपनी डायरी पर ये 20 गोल्स अब लिख चुके हैं। अगले जो 4 है वो अपने कद से और अपनी उम्र से बड़े लिखें। इस एक साल में बड़े से बड़ा आप क्या कर सकते हैं। आप अगर फाइनेंशियल हालत को देखें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे चाहते हैं, यानी उसकी पॉसिबिलिटी 95% ना हो, यानी 95% आप उस चीज़ को हासिल ही ना कर पाएँ, वो गोल हो आपकी ज़िंदगी में। उन 4 में से मान ले कि आपके पास ना ही तो फाइनेंशियली उस तरह से हालात हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे दोस्तों लॉजिक ये है कि आपने 20 गोल्स पहले लिख लिए, आपकी लाइफ एक मेंटेन बिल्कुल एक फ्लो में चल रही है और बेहतरीन चल रही है। आप अब इस पर चलाते रहेंगे, अच्छे तो रहेंगे, लेकिन कुछ बड़ा अचीव कर नहीं पाएंगे। बड़ा अचीव करने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है और उसको अपनी डायरी पर लिखें। बिल्कुल उसको दिमाग पर अपने माइंड में सवार ना करें, उसको लिख के रखें ताकि आपके सामने एक रिटर्न फॉर्म के अंदर हो। दोस्तों ये 24 गोल्स 2024 के लिए ये तमाम अपनी डायरी पर लिख लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी ये 24 गोल्स बदल देगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।